मेरा नाम रचना कुमारी है। मैं आज आपको किस्मत और कर्म के बीच के द्वंद्व को एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है किस्मत या कर्म। तो यह कहानी है झारखंड के एक छोटे से गांव मधुपुर की, जो अपने आसपास की सभी गांवों में अपनी हरियाली और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। उसी गांव में एक किसान अपनी बेटी के साथ रहता था, जिसका नाम था लता। चूँकि लता किसान की इकलौती बेटी थी, तो वह उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से करना चाहता था। परंतु किसान के पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सके। तो वह गांव के एक साहूकार के पास जाता है कुछ धन उधार मांगने। किसान साहूकार को पूरी बात बताता है तथा कुछ धन कर्ज में देने की विनती करता है। साहूकार बहुत ही चालाक था। वह किसान से कहता है कि यदि उसे धन चाहिए तो उसे अपनी ज़मीन और अपना घर उसके पास गिरवी रखने होंगे, तत्पश्चात ही उसे कुछ धन प्राप्त होगा। किसान कुछ देर सोचता है, फिर किसान यह सोचकर साहूकार का प्रस्ताव मान लेता है कि जब उसकी फसल उगाएगी तो वह कुछ अनाज बेचकर साहूकार का कर्ज वापस कर देगा, और किसान धन लेकर घर वापस चला जाता है। वह गांव के सभी लोगों को विवाह में आमंत्रित करता है तथा धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कर उसे विदा करता है। अब खेतों में फसलें उगाई हैं। खेतों की हरियाली से पूरा गांव झूम उठा है। फसल को बढ़ने के लिए अब कुछ पानी की आवश्यकता है। सभी लोग यह आस लगाए थे कि वर्षा होगी और उनकी फसल तैयार हो जाएगी, परंतु आसमान से पानी की एक बूंद भी नहीं गिर रही थी। अब फसलें वर्षा न होने के कारण सूखने लगी थी। उन सूखती फसलों की तरह लोगों की आशाएं भी मरने लगी थी। सभी लोग बहुत परेशान थे। वह किसान भी बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि वह फसल ही उसका एकमात्र सहारा थी। सब लोग अब हार मान चुके थे। वह रोने लगे और अपनी किस्मत को दोष देने लगे, परंतु उस किसान ने हार नहीं मानी। वह फावड़ा लेकर गया खेत में और उसने कुआं खोदना शुरू किया, जिससे वह फसल की सिंचाई कर सके। वह रोज़ कुआं खोदता पानी की आस में, परंतु जब बहुत गहराई तक खोदने पर भी पानी का अंश मात्र भी न दिखा, तो गांव वाले उसे रोकने लगे और इस सब को किस्मत का खेल समझकर अपनाने को कहने लगे। परंतु किसान ने किसी की एक न सुनी और अपनी मेहनत जारी रखी, और अंततः वह कुएं से पानी निकालने में सफल रहा, जिससे उसने अपने खेत में सिंचाई की। अब किसान के खेत की हरियाली किसान के चेहरे की खुशी में साफ देखी जा सकती थी। फसल पकने पर किसान ने कुछ अनाज बेचकर साहूकार का कर्ज वापस कर दिया तथा अपनी ज़मीन और घर वापस प्राप्त कर लिए। परिस्थितियाँ मनुष्य से सब कुछ करवा देती हैं, किंतु परिस्थितियों को ही अपनी किस्मत समझ बैठना, ये मनुष्य की सबसे बड़ी भूल होती है। किस्मत के भरोसे सब कुछ छोड़ देने से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता। 2 अक्षर का लक, 2.5 अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर का नसीब और 3.5 अक्षर की किस्मत सदैव ही 4 अक्षर की मेहनत से छोटी ही होती है। विश्वास हमेशा अपने कर्म पर होना चाहिए, किस्मत पर नहीं, क्योंकि यह विश्वास हमारे भाग्य को भी बदलने का साहस रखता है। और क्या पता, हमारे भाग्य रूपी किताब के किसी पन्ने पर यह लिखा हो कि जो कुछ भी मिलेगा सब अपनी मेहनत से ही मिलेगा। धन्यवाद।